सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन योगा विषय है, जिसका कोड नंबर 373 है, उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष। तो इस पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर आपने शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत डिप्लोमा प्राप्त किया है, शारीरिक शिक्षा में आपने जो पढ़ाई की है, तो आपको कौन कौन से व्यवसाय आपको मिल सकते हैं, कौन कौन सी नौकरी आप मिल सकते हैं, और साथ में शारीरिक शिक्षा से संबंधित अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो उसके तहत आप कहाँ का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हो, कितने कितने महीने का है, कितने साल का वो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जिसके तहत आपको कौन कौन सा रोजगार आपको मिल सकता है, वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करें और साथ में ही वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो पार्ट नंबर 4, शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष। दीप्ति की आयु 16 वर्ष है। वे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले गाँव की लड़की है। वे बहुत शर्मीली और अंतर्मुखी है। देखो, अंतर्मुखी होना यानी कि अपने आप में ही सीमित रहना, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ठीक है, और शर्मीली होना यानी शर्माना। दोस्त उसकी बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते थे। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन उसके लिए नीरस और कठोर है। तो ये किसकी बात हो रही है? दीप्ति की, जो कि 16 वर्ष की और 10वीं कक्षा में पढ़ती है। एक दिन खेल शिक्षक ने उसे दौड़ के लिए चुना। अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। उसने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। 100 मीटर की दौड़ में उसने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। उस दिन उसे अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन महसूस हुआ। उसके आत्मविश्वास और उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के स्तर में सुधार हुआ। वो अपने आप पर अपना सम्मान करने लगी और साथ में उसको खुद को विश्वास हो गया कि मैं यह कार्य कर सकती हूँ, और एक जीवन का उसको लक्ष्य मिला। और वह अब अंतर्मुखी लड़की नहीं रह गई, यानी एक तो अपने आप में चुपचाप रहना, अपने आप में सीमित रहना, एक होता है वो सबसे बातचीत करता है। वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करने लगी। उसने अपना 10+2 यानी कि 12वीं पूरा किया, लेकिन जीवन में अगले कदम के लिए फिर से उलझन में थी। वह अपना खेल जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसे जल्दी से जल्द शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन उसके खेल शिक्षक ने उसे गांव में खेती का काम करते हुए पाया। उन्होंने उसे बताया कि शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में करियर के बहुत सारे अवसर हैं। तो उसने बताया कि आप शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत और खेल के क्षेत्र में ये बहुत सारे अवसर हैं जिसको आप प्राप्त कर सकते हो। उद्देश्य देखो, इस पाठ का पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि शारीरिक शिक्षा में अवसरों के बारे में जान सकेंगे, शारीरिक शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों के बारे में जान सकेंगे तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षक के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। अब पहला पॉइंट है इसका 4.1, शारीरिक शिक्षा में अवसर। देखो, शारीरिक शिक्षा में क्या क्या अवसर है, हमें कौन कौन से रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा गतिशील क्षेत्र होने के कारण विविध कैरियर विकल्पों के लिए कई अवसर प्रदान करता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आजीविका के कई विकल्प हैं, जैसे शिक्षक, कोच, खेल प्रबंधक आदि। तो वो व्यक्ति शिक्षक बन सकता है शारीरिक शिक्षा की, अगर उसने शिक्षा ट्रेनिंग हासिल की है तो उसी क्षेत्र में उसने आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखी है, तो वो शिक्षक हो सकता है, कोच हो सकता है, खेल प्रबंधक हो सकता है। शिक्षा को एक नियोजित और चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसका उपयोग एक सहकर्मी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सामान्य शिक्षा में शिक्षण को एक विचारशील, योजनाबद्ध और सीखने के व्यवस्थित संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिगम विशिष्ट ज्ञान, कौशल और आदतों के अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा? डेमेल ने कहा था 1993 में कि अधिगम विशिष्ट ज्ञान, अधिगम यानी होता है सीखना, तो सीखना एक विशिष्ट ज्ञान, कौशल और आदतों के अधिग्रहण के एक प्रक्रिया है। सीखना, एक विशिष्ट ज्ञान को हासिल करते हो आप, सीखने के बाद में एक आप कौशल प्राप्त कर लेते हो और आपकी आदत में वो चीज़ें शामिल हो जाती है। शारीरिक शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति इष्टतम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल और फिटनेस प्राप्त करता है। देखो, शारीरिक शिक्षा क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके माध्यम से एक व्यक्ति इष्टतम शारीरिक यानी उच्चतम स्तर का हम देखें तो पूरी तरह से वो शारीरिक रूप से फिट होता है, मानसिक रूप से फिट होता है और सामाजिक रूप से वो कई कौशल यानी फिटनेस को प्राप्त करता है। यह बात किसने कही है? लंपकिन 1998 में ये परिभाषा उन्होंने दी है। अगर पॉइंट है शारीरिक शिक्षा में आजीविका, यानी शारीरिक शिक्षा में आप आजीविका क्या, यानी कि आप कौन कौन से रोजगार प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने शारीरिक शिक्षा के तहत आपने ट्रेनिंग ली है तो कौन कौन से रोजगार आप प्राप्त कर पाओगे। तो शारीरिक शिक्षा आपको आजीविका के लिए कई विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। विकल्प यानी कि कई तरीके आपको, कई अवसर आपको मिल जाती है। शारीरिक शिक्षा आपको आजीविका को लिए यानी आपको कई तरह के रोजगार उपलब्ध करवाती है। चुने हुए खेल, हेल्थ क्लब, खेल सामान निर्माता, मार्केटिंग, कमेंटर,
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रशिक्षक और ऐसे कई अन्य विकल्प। देखो, अगर आप इसमें आजीविका का क्षेत्र हम देखें तो आप एक है ना किसी खेल में आप कोच हो सकते हो, किसी खेल में आप खिलाड़ी हो सकते हो, आप हेल्थ क्लब चला सकते हो, आप खेल सामान निर्माता हो सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो सामान की, आप कमेंट्री कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कमेंट्री करते, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री वगैरह होती है तो कमेंट्री कर सकते हो। आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट हो सकते हो, यानी कि आप एक जैसे कि समाचार वगैरह बताते हैं, न्यूज़ बताते हैं, तो आप स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ को आप बता सकते हो, क्योंकि उनमें उनमें भी तो समझना जरूरी होता है। तो आप जिस स्पोर्ट के बारे में जानते हो उसी के बारे में बता पाओगे। मान लो आप किसी खेल को अच्छे से परखते हो, पहचानते हो, उसके हर पैतरा आप जानते हो, तो उसके बारे में आप आसानी से कमेंट्री कर सकते हो और आसानी से उसके बारे में न्यूज आप दे सकते हो। आप एक प्रशिक्षक हो सकते हो, यानी आप ट्रेनिंग देने वाले हो सकते हो, ट्रेनर हो सकते हो। ठीक है, ऐसे कई अन्य विकल्प भी होते हैं जो आपको इस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं और आप एक अच्छे रोजगार के अवसर इसमें प्राप्ति कर सकते हो। हालांकि शुरुआत में आपको खेल या खेल के आयोजन के लिए प्रशिक्षक या निदेशक के रूप में अधिक संभावना मिलेगी, लेकिन वर्षों के अनेक अपने अनुभव के साथ जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा, आप इस अनुभव को खेल पत्रकारिता, विपणन, टिप्पणीकार या अन्य संबंधित क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट में शिक्षण कार्य। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्नातक पाठ्यक्रम जैसे कि बीपीई और शारीरिक शिक्षा में बीएससी, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में बीपीई। एक शिक्षक बीपीए पूरा करने के बाद 10वीं कक्षा तक सरकारी और निजी स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में कार्य करने का पात्र है। यानी कि देखो, ये कुछ ट्रेनिंग होती है कि स्नातक पाठ्यक्रम होते हैं। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण के लिए आपको स्नातक यानी कॉलेज लेवल पर जो कुछ पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे कि आप मान लो अभी 12वीं क्लास पढ़ रहे हो, 12वीं के बाद में आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम होते हैं। यानी कि आपको जैसे आप हिंदी है, इंग्लिश है, कोई इकोनॉमिक्स लेता है, कोई पॉलिटिकल लेता है, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, बीपीई के कुछ कोर्स ले सकते हो। शारीरिक शिक्षा में जैसे कि बीएससी कर सकते हो, जो कि शारीरिक शिक्षा में होता है, जैसे कि आप आर्ट्स में बीएससी करोगे, साइंस में बीएससी करोगे। इसके अलावा आप शारीरिक शिक्षा में भी बीएससी कर सकते हो, है ना, जो कि स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में बीपीई कर सकते हो, खेल के क्षेत्र में आप बीपीई कर सकते हो। इसके अलावा एक शिक्षक बीपीएड पूरा करने के बाद, बीपीएड देखो एक ट्रेनिंग होती है, जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग होती है, जिसकी बीएड करते हैं, कोई एमएड करते हैं, ठीक है, बीएसटीसी करते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग करने के बाद में इस तरह की ट्रेनिंग होती है टीचर बनने के लिए। तो एक स्नातक करने के बाद में, ये ट्रेनिंग करने के बाद में, उसके बाद में वो जो है शिक्षक के पद के लिए काबिल होता है, वो उसकी जो एग्जाम देता है या फिर किसी निजी क्षेत्र में कार्य करता है। ये सरकारी क्षेत्र के लिए उसको पहले एग्जाम फाइट करनी पड़ती है, फिर वो उस पद के लिए को हासिल कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको शारीरिक शिक्षक बनना है तो उस शिक्षक के पद के लिए आपको बीपीएड करना पड़ेगा। एक ये 2 साल का डिग्री होती है, 2 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें आप भाग लेते हो और आपको उस जो है ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। और उसके बाद में आप 10वीं कक्षा तक सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल में एक प्रशिक्षक स्नातक स्तर के शिक्षक हो सकते हो। यानी कि आप 10वीं क्लास तक के आप जो है पीटीआई यानी कि शारीरिक शिक्षक हो सकते हो। एमपीएड 2 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है। अब एमपीएड क्या होता है, जैसे कि बीपीएड होता है ना, ऐसे एमपीएड भी होता है जो कि 2 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है। और छात्र पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में काम करने के लिए पात्र होता है। यानी कि अब वो 12वीं तक के स्टूडेंट्स को वो शारीरिक शिक्षा की शिक्षा दे सकता है और जो 11वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़ा सकते हैं। उस शिक्षा के लिए यदि छात्र पीएचडी डिग्री के लिए जाते हैं, अब देखो अगर उच्च शिक्षा में कॉलेज लेवल तक वो स्पोर्ट का टीचर होना चाहता है ना, तो उसको पीएचडी डिग्री हासिल करनी होती है। तो वो पीएचडी करता है तो वह कॉलेज या विश्वविद्यालयों में व्याख्याता सहायक प्रोफेसर के लिए पात्र होता है। तो वो शारीरिक शिक्षक के रूप में वहाँ पर कॉलेज या विश्वविद्यालय में व्याख्याता हो सकता है और सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करता है। लेकिन उन्हें अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट को पास करना होता है। तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को उसको पास करना होता है, किसके लिए, उसको कॉलेज लेवल तक पढ़ाने के लिए, यानी एक है ना कॉलेज लेवल की व्याख्याता होने के लिए। शारीरिक शिक्षा में सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट योग्यता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती। अन्य कैरियर विकल्प नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं। तो अन्य कौन कौन से करियर उसको विकल्प है वो दिखाया गया है। जैसे कि शिक्षण के क्षेत्र में क्या कर सकता है, वो पीआरटी स्कूल शिक्षक हो सकता है, टीजीटी प्रशिक्षण स्नातक स्कूल शिक्षक हो सकता है टीजीटी में, यानी कि 9वीं 10वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वो शिक्षक हो सकता है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो सकता है, पीजीटी यानी कि 12वीं क्लास तक के पढ़ाने के लिए शारीरिक शिक्षक के रूप में वो कार्य कर सकता है। सहायक प्रोफेसर हो सकता है जो कि कॉलेज लेवल पर वो व्याख्याता हो सकता है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में। एसोसिएट प्रोफेसर रीडर हो सकता है, खेल शोधकर्ता हो सकता है, संस्था के प्रमुख हो सकता है, जो भी खेल कूद वाली जो संस्थाएं होती है उसका वो प्रमुख भी हो सकता है। तो इस तरह से उसको आजीविका के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर बताया
गए, या आजीविका यानी कि उसको रोजगार के क्षेत्र में कौन कौन से विकल्प मिलते हैं। अगला पॉइंट है शारीरिक शिक्षा और खेल में कोचिंग। अब वो शारीरिक शिक्षा और खेल में भी कोचिंग दे सकता है। कई स्टूडेंट्स को खेल में कोचिंग लेना होता है, जैसे कोच होते हैं, जैसे कि मान लो आप क्रिकेट का खेल पसंद करते हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो आपको एक कोच की आवश्यकता होगी जो कि आपको क्रिकेट के संपूर्ण गुण आपको दे, सारे पेत्र आपको सिखाए क्रिकेट खेल के, है ना। तो उसके लिए आप कोच की आवश्यकता होती है, तो वो कोच ही क्या कहलाता है, वो कोचिंग देता है, तो वो कोच कहलाता है। शिक्षक की तरह जिन छात्रों को कोचिंग क्षेत्र में रुचि है वे पेशेवर कोचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि NSNIS द्वारा संचालित एक विशेष कोचिंग कार्यक्रम खिलाड़ियों के लिए विशेष कोचिंग कार्यक्रम प्रदान करता है। कोचिंग कार्यक्रम को पूरा करने के बाद एक छात्र निजी और सरकारी संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अकादमियों और अन्य गैर लाभकारी संगठनों में काम करने के लिए पात्र हो सकते हैं। शिक्षण के अलावा अन्य आजीविका विकल्प भी नीचे दिए गए हैं। देखो, शिक्षण तो आप कर ही सकते हो, इसके अलावा शिक्षण के अलावा और क्या क्या कार्य कर सकते हो, तो देखो कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग में देखो क्या कर सकते हैं, राज्य, राष्ट्रीय, भारतीय टीम में कोच हो सकते हो, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में कोच हो सकते हो, प्रशिक्षक अकादमी में आप कोचिंग करवा सकते हो, स्टेडियम, क्रीड़ा स्तर पर आप कार्य कर सकते हो, विशिष्ट उत्कृष्ट केंद्र में कार्य कर सकते हो, सरकारी और निजी संस्थान में भी आप कोचिंग का कार्य कर सकते हो। किस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। अगला प्रशासनिक नौकरी के अवसर। प्रशासनिक का मतलब आप सरकारी नौकरी में कहाँ का कार्य कर सकते हो, तो शारीरिक शिक्षा प्राप्त छात्र भी प्रतिष्ठित प्रशासनिक नौकरी के लिए योग्य होते हैं। जो शारीरिक शिक्षा प्राप्त छात्र होते हैं वो प्रतिष्ठित प्रशासनिक नौकरी कर सकते हैं। वो ये है जैसे कि खेल अधिकारी, सहायक निदेशक, कॉलेज, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में निदेशक हो सकता है, यानी कि डायरेक्टर हो सकता है। वे जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय मंडल, एशियाई खेलों, विश्व कप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एक अधिकारी के रूप में काम करने के लिए भी पात्र है। कुछ प्रशासनिक करियर विकल्प नीचे दिए गए कि प्रशासनिक जो करियर विकल्प है वो कुछ नीचे है, जैसे कि प्रशासनिक कार्य के अंदर कैसे काम करेगा। देखिए, जैसे कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान में खेल के अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है। संस्थान, विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक हो सकते हैं, शिक्षा विश्वविद्यालय में निदेशक हो सकते हैं, विश्व कप के संपर्क अधिकारी, महानिदेशक हो सकते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण हो सकते हैं, तो शारीरिक शिक्षण में वो प्रशिक्षण हो सकते हैं, है ना, या फिर वो ट्रेनिंग देने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्य उनको मिल सकता है। अगला प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनिंग देने वाला, ट्रेनर, इसको इंग्लिश में ट्रेनर बोलते हैं, जो कि प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षक जो शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री सफलतापूर्वक पूरा करते हैं वे भी निजी और सरकारी संस्थान की व्यायामशालाओं में फिटनेस, जिम, योग और स्वास्थ्य प्रशिक्षण के रूप में अंशकालीन या पूर्णकालीन आधार पर जिम में काम करने के लिए पात्र हैं। तो क्या करते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने स्नातक स्तर पर कोई या शारीरिक शिक्षा में कोई डिप्लोमा ले रखा है तो वे निजी और सरकारी संस्थान की व्यायामशाला में, जो व्यायामशाला होती है जहाँ पर व्यायाम करवाया जाता है, वहाँ पर फिटनेस है, जिम है, योग है और स्वास्थ्य प्रशिक्षण के रूप में अंशकालीन या पूर्णकालीन आधार पर जिम के में काम करने के लिए पात्र हैं। वे फिटनेस या योग ट्रेनर के रूप में पेशेवर शिक्षाविदों और क्लबों के साथ काम करने के लिए भी पात्र हैं। अन्य करियर विकल्प नीचे दिए गए है, जैसे कि प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर के रूप में वो क्या काम करेंगे। तो एक छात्र है, अगर वो शारीरिक शिक्षा में अपना आगे का पढ़ाई जारी रखता है, वो शिक्षा ग्रहण करता है, तो प्रशिक्षक के रूप में भी काम होगा। जैसे कि जिम में प्रशिक्षक यानी कि जिम में वो ट्रेनर हो सकता है। जैसे आपने कई बार जिम देखी होगी, जिम के अंदर कुछ सिखाने वाले कोच होते हैं, वो जिम करवाते हैं ना, जब वो जिम में कुछ व्यायाम वगैरह किया जाता है तो उनको वो प्रशिक्षित करते हैं, तो वो जिम के अंदर प्रशिक्षक हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, निजी प्रशिक्षक हो सकते हैं, अकादमियों, क्लबों में प्रशिक्षक हो सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज है, संस्थान है, विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक हो सकते हैं, स्वास्थ्य और फिटनेस प्रशिक्षक हो सकते हैं, योग प्रशिक्षक हो सकते हैं। तो इस तरह से वो अन्य करियर के विकल्प यहाँ पर उपलब्ध है। तो वो एक तरह से ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हैं। एक खिलाड़ी के रूप में, अगर वो एक खिलाड़ी के रूप में अपना करियर प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। देखो, खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट में भाग लिया है वे विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए जैसे कि CISF, रेलवे, दिल्ली पुलिस आदि के आवेदन कर सकते हैं। आजकल शौकिया खेलों में को व्यवसायिक खेलों में बदल दिया। जो कुछ शौकिया खेल थे पहले उसको व्यवसायिक खेलों में बदल दिया गया है, उन खेलों के जरिए वो पैसे भी कमा सकते हैं।
कई स्पोर्ट विशेष खेलों में व्यावसायिक लीगों की पेशेवर करते, जैसे कि आईपीएल है, आईएसएल है, बीपीएल है, वीकेएल है आदि खिलाड़ी भी पेशेवर के रूप में उपरोक्त लीग में भाग लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इन लीग में भाग लिया खिलाड़ी ने और वो अच्छा पैसा यहाँ से कमाते हैं। कुछ नए उभरते आजीविका विकल्प भी नीचे दिए गए हैं। तो देखो इस चैप्टर के अंदर सभी कुछ खेल के ऊपर आधारित है, यानी आप शारीरिक शिक्षक के रूप में आपको क्या क्या आपको जीवन में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। पेशेवर खिलाड़ी और स्व व्यवसाय, यानी आप पेशेवर खिलाड़ी हो सकते हो, साथ में आपका खुद का व्यवसाय भी हो सकता है, जैसे कि व्यावसायिक क्लब अर्थात आईएसएल आईपीएल के खिलाड़ी और आगे भी टीम के साथ कार्य आप कर सकते हो। ठीक है, तो टीम के एक अधिकारी के रूप में आप कार्य कर सकते हो। इसके अलावा पेशेवर खिलाड़ी के रूप में और तो ये स्वयं का भी हो सकता है ना, आपका खुद का भी हो सकता है। आप एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में भी काम कर सकते हो। तो निजी संगठन मैचों के लिए अधिकारी के रूप में काम कर सकते हो। खेल के सामान का व्यवसाय कर सकते हो आप, है ना। सरकारी नौकरी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या अर्धसैनिक और अन्य बलों में, है ना, कोटा होता है इनका। ठीक है, तो इनका कोटा होता है, जैसे कि आपको खिलाड़ी होता है, जब खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेता है तो वो किसी न किसी सरकारी नौकरी में, पुलिस है ना, सीआईएस है ना, सीआरपी है, उनमें एक अच्छा पद उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट। तो स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो। खेल मनोवैज्ञानिक हो सकते हो। खेल आहार विशेषज्ञ के रूप में भी आप काम कर सकते हो। भाई खिलाड़ियों को कुछ आहार ऐसा दिया जाए, भोजन उनको किस तरह का करना चाहिए, है ना, किस तरह का पौष्टिक आहार ले, तो इससे संबंधित भी आप आहार विशेषज्ञ खिलाड़ियों के लिए आप हो सकते हो। तो नए उभरते आजीविका विकल्प, तो ये अपन ने देखा भी, नए उभरते आजीविका विकल्प हमने देखा है। अगला है अन्य अवसर। इसके अलावा अपने को अन्य क्या क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान का छात्र, जो शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान का जो छात्र होता है वो शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के बाद, यानी कि शिक्षा में स्नातक यानी बीए करने के बाद और स्नातकोत्तर यानी कि एमए करने के बाद में, है ना, वो खेल पत्रकार, खेल प्रसारक, खेल विपणन प्रबंधक, खेल सामान व्यवसायी, टीम के लिए खेल मनोवैज्ञानिक, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, खेल समाजशास्त्री, खेल बायोमेट्रिक्स, है ना, विश्लेषक, खेल आहार विशेषज्ञ, खेल चिकित्सा विशेषज्ञ और खेल शोधकर्ता जैसे अन्य करियर के अवसरों का लाभ उठा सकता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो हमने भी जो पढ़ा है उससे संबंधित है। निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों का पूर्ण रूप लिखिए। तो पीआरटी का मतलब होता है कि प्राइमरी शिक्षक। ठीक है, पीआरटी का मतलब क्या है कि प्राइमरी शिक्षक। टीजीटी होता है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। तो पीजीटी यानी होता है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक होता है ये। ठीक है, तो इसका होता है स्नातकोत्तर शिक्षक। पीईटी का मतलब होता है शारीरिक शिक्षा शिक्षक, है ना, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है ये। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षक होता है शारीरिक शिक्षा शिक्षक। अगला है एनआईएस का मतलब होता है राष्ट्रीय खेल संस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। पीआरटी के लिए शारीरिक शिक्षा में स्नातक योग्यता है। देखो, पीआरटी के लिए शारीरिक शिक्षा में स्नातक योग्यता है, तो ये वाक्य सही है या गलत है? तो ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा में सी-टेट परीक्षा आवश्यक नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा में सी-टेट परीक्षा आवश्यक नहीं है, तो ये वाक्य भी सही है। अगला है शारीरिक शिक्षा एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। तो शारीरिक शिक्षा एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, तो ये वाक्य भी सही है। अगला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र है। तो ये वाक्य भी सही है। पीजीटी शिक्षक स्कूल में 12वीं कक्षा तक पढ़ा सकते हैं। तो पीजीटी शिक्षक स्कूल में 12वीं कक्षा तक पढ़ा सकते हैं, तो ये वाक्य सही है। अगला है शारीरिक शिक्षा की डिग्री आपको जिम फिटनेस उद्योग में काम करने के लिए मदद करती है। तो वाक्य भी सही है। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा है उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और संस्था। देखो, शारीरिक शिक्षा के कौन कौन से पाठ्यक्रम हम कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी संस्था उसमें वो पाठ्यक्रम को करवाती है। एक इच्छुक छात्र शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स कर सकता है। कई सरकारी और निजी संस्था और कॉलेज में जो इन पाठ्यक्रमों को संचालित करते हैं, इसकी बहुत मांग है और केवल उन छात्रों को इसका विकल्प चुनना चाहिए जिनकी इस क्षेत्र में गहरी रुचि है। भारत में करियर के रूप में शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख संस्था नीचे दिए गए हैं। देखो, भारत में करियर के रूप में शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो इस तरह का प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है। पहला है
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, बी ब्लॉक, विकासपुर, नई दिल्ली। तो इसके अंदर ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वो कि विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में है। इसका पता दे रखा है बी ब्लॉक, विकासपुर, नई दिल्ली। ठीक है, ये पिन कोड नंबर है। तो कोर्स का नाम दे रखा है और अवधि दे रखा है कि जो कोर्स इस विश्वविद्यालय में होता है, यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो विश्वविद्यालय है उसमें जो ये कोर्स होता है उस कोर्स का नाम और अवधि दे रखी है। तो यहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो शारीरिक शिक्षा के रूप में, अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। देखो, कोर्स का नाम है शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल विज्ञान में BSc। तो इसका अवधि है 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है ये। अगला है BPD 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं, पाठ्यक्रम में 4 सेमेस्टर होते हैं। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहलाती है ये 2 वर्ष की डिग्री होती है। ठीक है, अगला है MPED, यानी कि 4 सेमेस्टर कोर्स इसमें होते हैं। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये होता है डिग्री कोर्स का नाम, और ये 2 वर्ष की डिग्री कोर्स होती है। अगला है PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी फिजिकल एजुकेशन, है ना। इसके अंदर 3 वर्ष की डिग्री आपको प्राप्त होती है। 3 वर्ष में आपको ये डिग्री करनी होती है। इसको 3 वर्ष की समय अवधि होती है। जैसे आप मान लो आपको 12वीं क्लास करने के लिए 11वीं 12वीं करना होता है, कॉलेज के लिए, है ना, BA करने के लिए 3 वर्ष आपको करना पड़ता है। तो इसी तरह से इनका समय अवधि दे रखी है। अगली संस्था है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, LNIPE, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, मेला रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। निम्न कोड, ये पिन कोड, है ना, ये पिन कोड दे रखे हैं। तो ये भी एक संस्था का नाम है। ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था, ये कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर, MP यानी मध्य प्रदेश, ग्वालियर में है। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्स इससे संबंधित करवाए जाते हैं? देखो, वो है कोर्स का नाम और अवधि। तो शारीरिक शिक्षा स्नातक यानी BPA जो कि 8 सेमेस्टर में करवाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा में मास्टर डिग्री यानी खेल बायोमेट्रिक्स, है ना, जो कि 4 सेमेस्टर में होते हैं, है ना। अगला है शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री यानी व्यायाम पोथी की, वो भी 4 सेमेस्टर होते हैं। फिर है शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री यानी स्वास्थ्य शिक्षा, वो भी 4 सेमेस्टर में होती है। अगला है शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री खेल मनोविज्ञान, वो भी 4 सेमेस्टर इसके होते हैं, है ना। फिर है शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री, इसके भी 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी 4 बार इसकी एग्जाम लगती है। 4 सेमेस्टरों में ये कार्य पूरा होता है, 6-6 महीने पे जो कुछ सेमेस्टर लगते हैं, तो इस तरह से लगते हैं। फिर है शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री यानी खेल प्रबंधन, ये भी 4 सेमेस्टर है। योग में मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये भी 4 सेमेस्टर में इसका एग्जाम होता है। फिर अगला है इसी में जो करवाया जाता है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, है ना, PGDFM, ये इसके 2 सेमेस्टर होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इसमें भी 2 सेमेस्टर हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इसके भी 2 सेमेस्टर हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसको PGDSC, ये एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो और टेनिस और वॉलीबॉल के क्षेत्र में इसमें 2 सेमेस्टर में इनको पढ़ाई करनी होती है। फिर अगला है खेल कोचिंग में डिप्लोमा केवल सेवारत डिफेंस कर्मियों के लिए होता है। ठीक है, जो सेवारत डिफेंस कर्मी होते हैं, यानी कि जो फौजी वगैरह होती है, जो सेवारत हो जाते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, उनको ये खेल कोचिंग में डिप्लोमा करवाया जाता है। एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और फुटबॉल और वॉलीबॉल के अंदर इसके भी 2 सेमेस्टर होते हैं। फिर है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, यानी कि PGDYYED, ये के इसके भी 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ये अवधि दे रखी है। फिर अगला है PhD जो कि 3 वर्ष का होता है। BA कार्यक्रम खेल और प्रदर्शन, जो कि 6 सेमेस्टर में होती है। और MSc यानी कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, MSc यानी कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, MA स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, ये भी 4 सेमेस्टर में होता है। पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी, शुल्क और अन्य प्रारंभिक जानकारी पाने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाइएगा तो ये पाठ्यक्रम की जो अवधि तो दे ही रखी, साथ में इसमें इसकी शुल्क क्या है, इसकी आपको इस ट्रेनिंग के लिए कितने रुपये आपके लगेंगे, वो सारी जानकारी और भी इससे संबंधित और जो विस्तार रूप से आपको जानकारी प्राप्त चाहिए तो आप इस साइट पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला है तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय, तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिनियम 2005 के अधिनियम संख्या 9 के तहत और UGC, है ना, UGC AIECT द्वारा अनुमानित है। 8वीं मंजिल EVK संपत मालिगई कॉलेज रोड, चेन्नई, क्षेत्र, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर ये नाम का, तमिलनाडु में जो ये संस्था चलती है उसका नाम है। अब इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं? तो पाठ्यक्रम है शारीरिक शिक्षा विभाग और अवधि दे रखी है ना। स्पोर्ट्स कोचिंग में PhD, ये MPhil होता है 2 वर्ष नियमित, अंशकालीन 3 वर्ष और के साथ बिना MPhil नियमित 3 वर्ष और आंशिक समय 4 वर्ष, है ना। स्पोर्ट्स कोचिंग में MPhil 1 वर्ष का होता है। MSc स्पोर्ट्स कोचिंग 1 वर्ष का होता है। स्पोर्ट्स कोचिंग में
पीजी डिप्लोमा 18 महीने का होता है। फिर है स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में पीएचडी, है ना, ये एमफिल के साथ होता है, जो कि रेगुलर 2 ईयर का होता है और पार्ट टाइम तीन सेमेस्टर में होता है। एमफिल के बिना अगर आप करना चाहते हो तब वो 3 में होगा। रेगुलर, है ना, 3 टायर्स होते हैं, पार्ट टाइम में 4 टायर्स होते हैं। अगला है स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में एम टेक, ये 2 वर्ष का होता है। फिर योग विभाग, योग में पीएचडी तो एमफिल नियमित 2 वर्ष, अंशकालीन 3 वर्ष के साथ, बिना एमफिल नियमित 3 वर्ष और अंशकालीन 4 वर्ष के साथ में इसको किया जाता है। योग में एमफिल योग 1 वर्ष का होता है। एमएससी योग में 2 वर्ष का होता है। अगला है व्यायाम फिजियोलॉजी और बायोमेट्रिक्स के विभाग। तो व्यायाम फिजियोलॉजी और बायोमेट्रिक्स से कौन कौन से विभाग है? तो पहला है व्यायाम फिजियोलॉजी में पीएचडी। देखो, व्यायाम फिजियोलॉजी में पीएचडी करोगे तो एमफिल करना होगा आपको, है ना। इसके लिए आपको एमफिल 2 वर्ष की अवधि होती है। अंशकालीन जो है वो 3 वर्ष का होता है ना, के साथ बिना एमफिल और नियमित, है ना, 3 वर्ष और अंशकालीन 4 वर्ष। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में एमफिल करना चाहते हो तो आपको 1 वर्ष की अवधि लगेगी। एमएससी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में 2 वर्ष का आपको अवधि में ये डिग्री करनी होती है। फिर है बीएससी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इसका 3 वर्ष का समय होता है। 3 वर्ष में ही आप ये डिग्री हासिल कर सकते हो। फिर है एमएससी स्पोर्ट्स बायोमेट्रिक्स और काइनेसोलॉजी, ये 2 वर्ष की डिग्री होती है। 2 वर्ष का कोर्स इसका होता है। फिर है खेल प्रबंधक और खेल की संस्कृति और समाज का संरक्षण, तो इसके अंदर आप है खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में पीएचडी, ये एमफिल के साथ 2 वर्ष रेगुलर 2 ईयर, पार्ट टाइम 3 ईयर होता है और बिना एमफिल के आप रेगुलर 3 ईयर में आप कर सकते हो। फिर है खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में एमफिल वो 1 वर्ष में होता है और एमएससी खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में 2 वर्ष का होता है। फिर एक खेल प्रबंधक में पीएचडी, ये एमफिल के साथ 2 वर्ष का होता है। तो ये सारे खेलों के नाम हैं, ठीक है, ये अवधियों के नाम है, ये अवधि दे रखी है और ये जो है इसके कोर्स के नाम दे रखे हैं कि आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बीए एमबीए कर सकते हो, खेल प्रबंधन में एमफिल कर सकते हो। ये इनकी अवधि के नाम है, जितनी अवधि में ये कोर्स होता है। फिर उन्नत खेल प्रशिक्षण और औद्योगिकी के विकास, तो उन्नत खेल प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी में क्या क्या विकास के लिए आप कोर्स कर सकते हो? तो वो है स्पोर्ट्स कोचिंग में पीएचडी, है ना, स्पोर्ट्स कोचिंग में एमफिल, तो ये अवधि दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स कोचिंग में एमएससी जो कि 1 वर्ष का होता है। स्पोर्ट्स कोचिंग में पीजी डिप्लोमा जो 18 महीने का होता है। तो देखो, इतनी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, पहले आपको पता भी नहीं था। तो खेल में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आपको ट्रेनिंग देती है और क्या क्या उसमें कोर्स करने होते हैं। एमफिल के साथ खेल प्रौद्योगिकी, तो एमफिल के साथ रेगुलर 2 वर्ष में पीएचडी, पार्ट टाइम 3 वर्ष, बिना पार्ट टाइम रेगुलर 3 वर्ष और पार्ट टाइम 4 वर्ष, है ना। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में एमटेक 2 वर्ष। देखो, पार्ट टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई रोजगार करने वाला है, उसको रेगुलर जाने का समय नहीं है, तो पार्ट टाइम के रूप में भी इनमें अपनी डिग्री हासिल करके अपने आगे का विकल्प, रोजगार में विकल्प हासिल कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट दे रखी है जिस पर आप जाके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला शारीरिक शिक्षा विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। देखो, चंडीगढ़ में भी है शारीरिक शिक्षा विभाग है, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है, कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो पाठ्यक्रम का नाम, अवधि, शारीरिक शिक्षा में स्नातक 2 वर्ष, शारीरिक शिक्षा में परास्नातक 2 वर्ष, पीएचडी 3 वर्ष का होता है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ये वेबसाइट दे रखी है, उस वेबसाइट पर जाकर आप उससे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हो। अगला, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड लर्निंग, पंजाब विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर 11। तो इस कला स्नातक शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि होती है, शारीरिक शिक्षा स्नातक 4 वर्ष का होता है। तो इस तरह से कोर्सेज के नाम दे रखे हैं, जैसे कि शारीरिक शिक्षा में स्नातक, तो ये इन कॉलेजों में ये जो कोर्स है वो करवाए जाते हैं। ये जो एजुकेशन के जो कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, इनमें ये सारे कोर्स जो है करवाए जाते हैं। जगह का नाम दे रखा है, कॉलेज का नाम दे रखा है, कौन सी जगह में, और ये सारे पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए गए। तो इस तरह से पाठ्यक्रमों के नाम है, आप देख सकते हो। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी करवाता है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी तो आप इस साइट पे जा सकते हो, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU है, तो वहाँ पर ये देखो शारीरिक शिक्षा में BPEd MPEd और शारीरिक शिक्षा में ये अवधि दे रखी है। और इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी साइट पर जाके और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप 12वीं करने के बाद इस तरह की आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो सारे इसमें ये कोर्सेज के नाम दे रखे हैं और अवधि दे रखी है। फिर ये पाठ्यक्रम का नाम, अवधि, जो कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये जो गुजरात के अंदर है ना, यूनिवर्सिटी जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण देती है। तो शारीरिक शिक्षा स्नातक BPEd 2 वर्ष का होता है, शारीरिक शिक्षा और खेल स्नातक ये 3 वर्ष का होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ये 2 वर्ष का होता है। फिर अगला है पत्रकारिता और जनसंचार में विशेषज्ञता 2 वर्ष का, विकलांगता खेल में PG डिप्लोमा 1 वर्ष, खेल पत्रकार में PG डिप्लोमा 1 वर्ष और खेल पोषण में PG डिप्लोमा 1 वर्ष का
होता है। तो इस तरह से ये सारे डिप्लोमा इनके दे रखे हैं, जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा 1 वर्ष का, स्पोर्ट कोचिंग में पीजी डिप्लोमा 1 वर्ष का। इस तरह से सारे जो कोर्सेज के नाम है आप यहाँ से देख सकते हो, और इनसे समझ ज़्यादा जानकारी के नीचे ही वेबसाइट का ना जो है वेबसाइट भी दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप ज़्यादा इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला है शारीरिक शिक्षा विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखो बनारस में भी है हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ भी ये सारे कोर्स करवाए जाते हैं और ये अवधि दे रखी है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी साइट पर जा सकते हो। अगला है शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए अन्य संस्था। कुछ अन्य संस्थाएं भी है जो भी इस तरह की जो है कोर्सेज करवाती हैं। इन संस्थाओं के नाम दे रखे हैं, जिसकी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कट्टियावटम पीओ, तिरुवनंतपुरम, केरल। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट दे रखी है। अगला है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ओल्डन, है ना, ये नंबर 333, न्यू नंबर 497, अन्नासाली नदंदम, चेन्नई। अधिक जानकारी की वेबसाइट दे रखी है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्था पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्र गुवाहाटी। ठीक है, इसके लिए भी अधिक जानकारी के लिए ये जो साइट इसकी दे रखी है। अब ये कुछ इस तरह से ये कुछ है ना उनके नाम है संस्थाओं के। प्रोफेसर गुरु सेवक सिंह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला पंजाब। ठीक है, शहीद कांसीराम कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना, भंगो मजरा, खारर मोहाली पंजाब। पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला से संबंध MP एड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, BP एड 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, BPE 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और CC एड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। शारीरिक शिक्षा विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला केरल MP एड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। ठीक है, इस तरह से कोर्सेज दे रखे हैं। तो ये कोर्सेज का नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है, अब इसे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं वो हम देखेंगे। BPEड में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो हमने पढ़ा था कि BPEड में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम योग्यता 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो न्यूनतम योग्यता पूछा जाता है, तो वो आप ना BPEड में प्रवेश पाने के आप कम से कम शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी हो। ठीक है, अगला है यह ना 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। तो न्यूनतम योग्यता BPEड के लिए आपने स्नातक कर रखा हो। मास कम्युनिकेशन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में MA का कोर्स करने वाले विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो वो है लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा ग्वालियर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसमें इसका नाम आप लिखोगे लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में MPEd करने वाले संस्थानों विश्वविद्यालयों की सूची बनाइए। तो MPEd शारीरिक शिक्षा में कौन कौन करा, तो हमने अभी जो सूची देखी थी ना, ये आपने सूची देखी है ना, इस सूची में आप देख सकते हो कि कौन कौन सा है जो MPEd करवाता है। तो MPEd से आप, जैसे कि ये BPEड करवा रहा है, तो MPEड वगैरह करवाने वाले आप संस्थाओं के नाम ढूंढ कर यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो कुछ संस्था है लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन, है ना, तिरुवनंतपुरम, ये भी करवाता है। चलो अगला हम पॉइंट देखते हैं कि शारीरिक शिक्षक के गुण, कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है। जो शारीरिक शिक्षा होता है उसमें जो शिक्षक होता है शारीरिक शिक्षा का, वो छात्रों के लिए आदर्श होता है, जिसको अनुशासित और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों को कक्षा के साथ साथ मैदान में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि वो खेल वगैरह मैदान में ही करवाएंगे। कभी वे खिलाड़ियों की कोचिंग करते हैं, तो कभी वे शिक्षक के रूप में छात्रों को शारीरिक शिक्षा के सभी पहलुओं के विषय में बताते हैं। तो कभी वो कोचिंग करवाते हैं खिलाड़ियों, कभी वो पढ़ाते भी है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो भी विभिन्न पहलू है उसको उनको पढ़ाया भी जाता है। वह संस्था में दोहरी भूमिका निभाते हैं। वह शारीरिक शिक्षा शिक्षक के कुछ ऐसे गुण हैं जिनको अपनाकर वह एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं या बन सकती है। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा शिक्षण पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो भी शारीरिक शिक्षक होते हैं, ठीक है, वो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। भैया वो खुद ही स्वस्थ रहेगा तभी तो स्टूडेंट्स को शिक्षा दे सकता है। खुद ही बीमार है तो वो कैसे इसको शिक्षा देगा। वह छात्रों के लिए एक आदर्श के रूप में होता है ना, एक रोल मॉडल होता है छात्रों के लिए। अतः शारीरिक गतिविधियों के द्वारा स्वस्थ रहने के लिए इनका व्यक्तित्व छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत होना चाहिए। वह यह उसके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। आदर्श चरित्र। शारीरिक शिक्षा शिक्षक में टीम वर्क, नेतृत्व, खेल कौशल जैसे गुण होने चाहिए। बच्चों के साथ जुड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य। बच्चों के साथ जुड़ना क्या एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिक्षक और छात्रों का मूल्यांकन करते समय निष्पक्ष और सही निर्णय लेना चाहिए। जैसे उसे विश्वविद्यालयों के साथ एक रोल मॉडल की तरह पेश आना चाहिए। अगला अंतर्व्यक्तिक कौशल। क्योंकि शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों, माता पिता तथा संस्थान के अन्य शिक्षकों के साथ बातचीत करती है, इसीलिए उसे इस कौशल में पारंगत होना चाहिए। मौखिक संचार हमेशा कार्य नहीं करता, कभी कभी भाव भंगिमा, भावात्मक बुद्धिमत्ता भी संचार में मुख्य भूमिका निभाती है। अंतर्व्यक्तिक कौशल का मतलब ये होता है कि सभी चीज़ें आप बोल कर नहीं बता सकते हो। शारीरिक शिक्षा में शिक्षक में ये कौशल होना चाहिए कि वो मौखिक वार्तालाप के साथ साथ वो कुछ शारीरिक हाव भाव भंगिमाओं के साथ में भी वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए। संचार कौशल।
तो ये भी उसमें गुण होना चाहिए। देखो आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि शारीरिक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। कोई 4 गुण लिखिए, कोई 2 गुण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो संचार कौशल में आएगा कि अच्छा संचार छात्रों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ गतिविधियों को समझाने में मदद करता है। संचार छात्रों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान संचार के स्तर को बढ़ाता है। अगला है कार्य धैर्य और अनुकूलता। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास धैर्य और अनुकूल क्षमता होनी चाहिए ताकि वह सही समय पर सही निर्णय ले सके। छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न स्तर होते हैं। एक शिक्षक को परिणाम आने तक धैर्य रखना चाहिए ताकि वह आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षा में सुधार कर सके। संगठनात्मक कौशल। शारीरिक शिक्षा शिक्षक को विभिन्न प्रकार के खेल टूर्नामेंट का आयोजन करना होता है, इसलिए उसे एक कुशल संगठनकर्ता भी होना चाहिए। उसने छात्रों की प्रगति को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। उत्साही। शारीरिक शिक्षक उत्साहपूर्ण होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा को कार्य गतिविधि को रोचक, प्रतिस्पर्धी और सहयोगी बनाना होता है। तो देखो शारीरिक शिक्षा को शिक्षक होता है, उसको जो भी गतिविधि वो करता है उसको रोचक है, प्रतिस्पर्धी हो और सहयोगी बनाना होता है। ये छात्रों को टीम वर्क यानी कि टीम में मिलकर काम करना और मित्रवत शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करता है। शारीरिक गुण। शारीरिक शिक्षा शिक्षक को शारीरिक संज्ञानात्मक कौशल के साथ विभिन्न खेलों का ज्ञान होना चाहिए। उसमें गतिविधि प्रदर्शन की क्षमता भी होनी चाहिए। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वे गतिविधियों को कुशलतापूर्वक कर सके एवं करा सके। रचनात्मकता। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास पर्याप्त रचनात्मक कौशल होना चाहिए ताकि वे छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि वे ज्ञान को स्वयं के द्वारा विभिन्न स्तरों के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। वे गतिविधियों को इस प्रकार रचनात्मक ढंग से बनाने में सक्षम हो ताकि छात्र उसे विभिन्न तरीकों से सीख सकें। अभी आपने क्या सीखा, तो ये जो हमने पाठ पढ़ा था उसके तहत हमने शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की हमने जानकारी ली है। छात्र शारीरिक शिक्षा में डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद शारीरिक शिक्षा में अपने करियर के लिए एक शिक्षक या कोच के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये हमने सीखा। इस पाठ को पढ़कर हमने इतनी संस्थाओं के बारे में, इतने कोर्सेज के बारे में हमने जाना है। इस पेशे में कई संभावनाएं उभरी है और छात्रों के लिए इसे व्यवसाय के रूप में लेने के लिए कई नए क्षेत्र खुले हैं। कई संस्थान शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम चला रहे हैं। छात्र जान सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा को करियर के रूप में कौन अपना सकता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक पद के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है ये भी इसमें बताया गया। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आप देखिएगा इसके अंदर, और इसके आंसर इसी पाठ के अंदर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सारी जानकारी आपको शारीरिक शिक्षा के रूप में मिली होगी। आपने इतने दिन तो सुना होगा कि शारीरिक शिक्षा कोच कैसे बनते हैं, ये कोच है, ये खिलाड़ी है, वो कैसे होगा। तो सारा इसमें बता रखा है कि कहाँ कहाँ आपकी अगर इस क्षेत्र में रुचि है तो कहाँ पर जाके आप प्रशिक्षण ले सकते हो, क्या ट्रेनिंग ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी की वेबसाइट दे रखी है, क्या क्या आपको उस कोर्सेज की फ़ीस लगेगी, वो सब कुछ उसमें दे रखा है। ठीक है, इसके तहत आप उस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हो। तो ज़्यादा वीडियो को शेयर कर। देखो ये वीडियो तो आप सबको ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये तो ऐसा वीडियो है जिसमें जानकारी इतनी दे रखी है कि आप एक खिलाड़ी के रूप में, कोच के रूप में, खेल के रूप में, एक शारीरिक शिक्षक के रूप में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, उस क्षेत्र में कहाँ आप कैरियर बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।